कहते हैं कि अगर जीवन में खुशहाल हो तो खुशहाल रहना ही चाहिए, नहीं तो तीसरे की नजर लगते देरी नहीं लगती है। और तीसरे जब नजर लगा देते हैं अपने घर पे तो समझिए कि घर की विपरीत दिशा में घर घूम जाता है। घूम जाने का मतलब हुआ कि उसमें कल्ला कलेश विपत्ति आने लगती है, हर काम होते हुए रुकने लगता है। इसलिए हमेशा आप आंख कान खोलकर हमेशा काम करें ताकि हमें पता चले कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। इसके लिए हम वो सब से सतर्क रहें और समझदारी से हमेशा काम करें ताकि बुरे लोग हमारे जीवन में ना आ सके। और बुरे लोग आते हैं हमारी ही गलती से, हमें पता होता है कि वो गलत है, लेकिन हमारी बातें थोड़ा सा लोग को कम पहचान में आती है, इसलिए कि वो आने में गलती कर जाता है। और जब पूरी तरह से हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करता है तो मुझे पता चलता है कि हाँ वो गलती वहीं से हुआ, लेकिन शुरुआत के समय में अंदेशा पहले से देता है। इसी बात पे कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कहानी बहुत साल पुरानी ही बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी 3 बेटियां थी। उसकी माँ किसी बीमारी बस ये इस दुनिया में नहीं थी। वो अपने पिता के साथ रहती थी। 3 बेटियां थी। 2 बेटी उनके बहुत ही सुंदर सुशील थी, छोटी वाली भी बहुत सुंदर सुशील थी, लेकिन छोटी वाली जो थी उनको थोड़ा दिमाग ज्यादा था। तो दिमाग ज्यादा था, वो अच्छे बुरे का परख रखती थी, लेकिन जब 2 बड़े बहन जब साथ में होते हैं तो छोटे का वैसे भी कुछ नहीं चलता है। और नहीं चलने के कारण होता है कि वो थोड़ा सा परेशान हो जाती, लेकिन अंदेशा वो शुरू से वो देती थी, लेकिन उसकी बात को कोई ध्यान नहीं रखा। ये जब वो अपने पिता के साथ रहती थी तो समय ऐसे ही व्यतीत होते रहा और तीनों बेटियां उनकी बड़ी हो गई। और किसान अपना खेती बाड़ी करता था, काम काज करके लाता था। तो जब वो कहीं व्यापार के लिए या फिर खेती के कुछ सामान के लिए जब एक गांव से दूसरे गांव जब जाते थे तो उसकी बेटियां सब खाना बना के उसके पिताजी को देती थी। उसी बीच में उस गांव में एक विधवा औरत रहती थी। गरीब भी थी लेकिन वो सुंदर भी थी। वो क्या करती थी कि जब इनकी तीनों बेटियां, जब ये किसान की जब तीनों बेटियां उसको खाना देने के लिए किसान को जब भी आती थी, वो ऐन वक्त पर उसी मौके पे वो आ जाती थी। और आने के बाद मांगती कुछ नहीं थी। वो चूल्हा का राख होता है, वो सिर्फ राख मांगने के लिए आती थी। तो जब छोटी बेटी जी थी उनका नाम राधा था, तो वो बोलती थी कि क्यों इसे बुलाती हो घर में और क्यों तुम इसे बार बार देती हो। लेकिन उसकी जब 2 बड़ी बहन थी वो कहती थी कि क्या होगा, हमारे घर से राख तो ही ले जाती है, क्या उससे घट जाएगा उसका। लेकिन वो नहीं मानती थी, फिर भी वो दे देती थी। इसी बीच में वो रोज इसी समय आती थी। और वो क्या करती थी कि जैसे ही नजर बचाकर जब हटता था तो किसान के खाने में वो विधवा औरत उसमें राख मिला देती थी, जिससे खाना खराब हो जाता था। तो खाना खराब हो जाता था। तो जब ये किसान सोचा कि मेरी बेटी इतने अच्छे से खाना बनाती है, लेकिन मेरे लिए खाना खराब क्यों बनाएगी, तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना इन लोग को देखा जाए कि हाँ क्या करता है। बड़ी बेटी को सब्जी धो रही थी और मंझली बेटी बढ़िया से सब्जी को मतलब बना रही थी, और छोटी बेटी जो थी बर्तन साफ करके खाना निकाल रही थी। कुछ ही समय में खाना रेडी हो गया था। तो उसने सोचा कि मेरी तो तीनों बेटियां हैं जो खाने अच्छे से ही तैयार की है, लेकिन फिर भी खाने में खराबी क्यों आती है। तो उसी समय वो ऐन वक्त पर वो जो गरीब औरत विधवा औरत थी वो वहां पर आ गई और राख मांगने लगी। तो फिर राधा चिल्लाने लगी कि क्यों इसको बुलाई हो, क्यों लाई हो, इसे नहीं लाना चाहिए। तो दोनों बहन फिर उसे समझाने लगी। इसी मौका पाकर वो क्या की कि किसान के खाने में
उसने राख मिला दिया। तो वो जो देखी, उसको देख के वो मतलब जो किसान जो देखा, वो देख के मतलब शौक रह गया, दंग रह गया कि ये मेरे खाने को ऐसा क्यों करती है। लेकिन खाने में करने का कारण उस औरत के पीछे बहुत सारी मनसा थी। वो मनसा सिर्फ राधा समझती थी, लेकिन और कोई नहीं समझ पाता था। तो उसने देखा कि अरे खाना तो मेरे तीनों बेटी बढ़िया से बनाती थी और अपने बेटियों से बहुत प्यार करते थे, तो खाना बहुत अच्छे से बनाती है, लेकिन ये जो लेडीज है, मतलब जो विधवा औरत है, वो इसमें खाने में खराब कर देती थी। तो उसने कहा कि अच्छा, जो ये खराब कर देती है, फिर इसी क्या किया कि साइड से इसे बुलाया गया, बुला के इसे पूछा गया कि बताओ, जब मेरी बेटियां खाना बनाती है तो तुम इसे खराब क्यों करती हो। लेकिन वो बहुत चालू थी और बहुत तेज भी थी और सुंदर भी थी, इसलिए वो अपने झांसे में किसी भी तरीके से किसान को फंसा के उसे बोला, अरे मैं तो ये जानना चाहती थी कि तुम अपनी बेटियों से कितनी प्यार करते हो, खाना खराब करने के बाद भी तुम उस पे गुस्सा होते हो या नहीं, मैं यही जानने के लिए तुम्हारा खाना खराब कर दी थी। लेकिन पता चला कि नहीं, तुम तो अपने बेटियों को बहुत प्यार करते हो। किसान भी उसकी बातों पे मोहित हो गया और कुछ दिन बाद बिना बताए हुए अपनी बेटियों को बिना बताए हुए उस औरत से इस किसान ने शादी कर ली। शादी कर ली तो तीनों बेटियां तो गुस्सा हुई ही, लेकिन राधा कुछ ज्यादा हुई, क्योंकि उसको पता था कि वो औरत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जब बड़े कोई काम करते हैं तो छोटे को उस बीच में उसका कोई मोल नहीं होता है। उसके बाद उसने रहा, उसकी भी एक बेटी थी, उसकी भी बेटी थी। तो ये कुछ साल चलने लगा। कुछ समय बीतने के बाद वो जो उसकी माँ, जो सौतेली माँ जो बनी, वो इन तीनों को खाना देने के लिए नहीं देती थी और काम दुनिया भर का उससे कराती थी। और वो सोचती थी कि ये तीनों बेटी इसका भाग जाए तो मेरी बेटी आराम से रह सके। लेकिन ऐसा हो ना सकता था। तो एक दिन राधा ने कहा कि क्यों दीदी लोग भूखे हुए हम लोग भी हैं, तो ऐसा करो कि थोड़ा बाहर चले तो थोड़ा मन भी बहल जाएगा, हम लोग घूम भी लेंगे। तो बोला ठीक है चलते हैं। तो चला। जब वो गई तो वहां पे जाके तीनों बहन अपने मन का बोझ हल्का कर रही थी, रो रो के बोल रही थी। उसी समय वहां से एक साधु महात्मा वहां से निकले तो उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया, अपना सारा बात बताया। तो महात्मा साधु को भी दया आ गई। उसने कहा कि तुम यहाँ से कुछ दूर जाओ और कुछ दूर जाने के बाद मेरा आश्रम है, आश्रम के पास ही एक सेब का पेड़ है, तुम उससे जितना सेब खा सकती हो खा लेना। ये लोग भी गई और जाके सेब से अपना खा खा के पेट भर लेती। लेकिन इधर जो सौतेली माँ थी वो खाना उसे नहीं देती थी। तो ये सोचती थी कि हम इसको खाना देते नहीं है, फिर भी ये लोग इतना खाना खा के भी बीमार भी नहीं पड़ती है और हिष्ट पुष्ट भी रहती है, आखिर बात क्या है। तो उसने कहा कि अपनी छोटी बेटी को कि तुम जाओ इसको देखना। तो वो गई। उसके बाद जब गई तो सेब का पेड़ के पास वहां पे जाके रुकी। तो उसने देखा कि यहाँ तो सेब को काट के पेड़ के नीचे से खाया जा रहा है। तो उसकी राधा ने कहा कि देखो पीछे से हमारी सौतेली बहन भी आई हुई है, इसे यहाँ से भगा दो, नहीं तो माँ के साथ जाके सारी बातें बता देगी। तो उनकी दोनों बहन थी, उन्होंने कहा कि अरे नहीं, इसमें इसका क्या दोष है, इसका क्या दोष है, जो इसने कुछ नहीं किया है, जो इसको रहने दो, तुम बेकार में ही चिंता करती हो। उसने कहा ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन ये गलत है। लेकिन फिर भी उसने सेब को उसको भी खिलाया। और वो सौतेली बहन क्या की कि बात सुनने के बाद वो अपनी माँ को जाके बताई कि ये लोग ऐसा ऐसा किया है।
तो उसने कहा ठीक है, जब ऐसा किया है तो उस पेड़ को मैं कटवा दूंगा। घर में आई, घर में आने के बाद वो सिर पकड़ के बैठ गई। तो किसान आया तो पूछा कि अरे भगवान, तुम क्यों ऐसे बैठी हुई हो? उसने कहा कि देखो मेरे सिर में दर्द है। तो मेरा सिर दर्द, बोला बस इतनी सी बात है, तो अभी तो मैं ला देता हूँ दवा, ठीक हो जाएगा। बोला नहीं, मेरा सिर ऐसे नहीं ठीक होगा। तो बोला कैसे ठीक होगा? बोला मेरा सिर वैसे ठीक होगा जो पास के कुटी, जो महात्मा साधु सब रहते हैं उसके पास एक आश्रम है, और आश्रम के पास एक सेव का बड़ा सा पेड़ है। तुम उस पेड़ को काट के और उस पेड़ का रस, जड़ का रस जलाकर जब रस निकालोगे, उसके बाद मेरे माथे पे लगाओगे, तो वो जब तब मेरे सर का दर्द ठीक होगा। बोले बस इतनी सी बात है, अभी रुको 2-4 आदमी को बुलवा के हम उसको काम करवा देते। बोला ठीक है। उसने वो काम करवा दिया। अब तो दूसरे दिन आई लड़की लोग, उनका बेटी लोग, जब पेड़ नहीं देखा तो वो रोने लगी। महात्मा सब कुछ जानते थे। महात्मा ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोला क्या बताए, आप तो पेड़ था, वो पेड़ भी कट गया है, और उसके बाद अब मैं क्या करूं? बोला कुछ नहीं, तुम जाओ मेरे आश्रम में। आश्रम में एक गाय रहता है, उसके पास एक मिट्टी का बर्तन है। तुम उस बर्तन में जितने दूध निकालोगी, जितना तुमको पीना है उतना तुम पी लेना है। बोले ठीक है। माँ सौतेली माँ तो यहाँ खुश होती कि अरे अब तो पेड़ कट गया, अब एक लोग कहाँ जाएगी, अब ये लोग कहाँ खाती है। मतलब वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से ये लोग घर से निकल जाए। तो अब वो तीनों मिट्टी का बर्तन में गाय के पास से जाके दूध ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन चलने लगा। कुछ दिन चलते चलते फिर उसकी माँ ने कहा कि ये फिर कुछ न कुछ हिष्ट पुष्ट होते जा रही है, गोरा चिट्टा होते जा रही है, तो कुछ न कुछ फिर वो खाती है। तो तुम ऐसा करो कि तुम जाओ और जाके फिर देखो। फिर उसने गया, फिर उसने देखा, उसने राधा फिर कहा कि देखो ये फिर आई है, ये फिर माँ को बता देगी, अब फिर हमारे माँ घर में झमेला करेगी और फिर इसको नहीं रहने देगी। बोला कि ठीक है। तो बोला कि जाओ। गई, उसने अपना माँ को बताया कि माँ जो गाय है ऐसा ऐसा दूध देता है, ऐसा ऐसा पीती है, ये लोग चलाते। बोला ठीक है। तो गांव के कुछ लोग को इसने पैसा दी। अब बोला उस आश्रम को और उस गाय को इतने दूर भगा दो कि जो कि फिर यहाँ पास में आ ना सके। बोला ठीक है। उसके बाद वो सब भी चले गए। इसकी माँ तो पूरा खुश हो गई। उसके बाद जो सौतेली माँ थी, अब उसने ठान लिया था कि इसकी बेटी को मैं किसी भी तरीके से यहाँ से भगा दूंगी। तो भगा दूंगी तो एक दिन की बात है, वो पैर हाथ में दर्द के बहाने वो सो रही थी। उसी समय किसान आया तो पूछा कि क्यों रो रही हो? तो बोले क्या बताए, मेरा पैर हाथ दर्द हो रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है। तो बोला कैसे ठीक होगा? बोला आपकी जो बेटियां हैं वो बहुत बदमाश है, इसलिए जब तक आप अपनी बेटियों का खून लाके मुझे दोगे नहीं और मेरे हाथ पैर में नहीं लगाओगे, तब तक मेरा हाथ पैर ठीक नहीं होगा। बोला बस इतनी सी बात है, ठीक है। उसने सोचा कि मेरी पत्नी के साथ मेरी बेटियां गलत व्यवहार करती है, इसलिए मैं जाऊंगा, उसे डांटूंगा, समझाऊंगा। लेकिन जब वो घर गया तो उसे वो मिला नहीं। उसने बहुत जगह देखा लेकिन उसे मिला नहीं। बहुत दूर चलते एक मंदिर में जब वो गया तो उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां रो रही थी। जब रो रही थी तो किसान का आत्मा फट गया और उसने पूछा कि क्यों रो रही है? तो उसने सभी हाल बताया कि पिताजी आप तो यहाँ रहते नहीं हो, जो माँ मुझ पे जितना अत्याचार करती है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आज से तुम अपने माँ के पास जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और मैं तुम लोग का साथ ही रहूंगा और मैं उसे छोड़ दूंगा। उसके बाद उसके अलग जगह पे इसे रख दिया और किसान फिर उसके पास गया और उसके पास जाके रास्ते में एक भेड़िया मिला। भेड़िया मतलब बोले हिरन भी कह सकते हैं, किसी जानवर मिला।
जानवर नहीं बोलते, उसका खून लेके और उसके लेके गया और वहां कहा देखो मैं अपनी बेटियों का खून लेके आया हूँ, तो मैं हाथ पैर में लगा दूंगा। बोला हाँ अब मेरा दर्द ठीक हो गया। उसके बाद कहा ये तो खुश हो गया कि इसकी बेटियां तो मर गई है, जो अपने ही बेटियों का अपने हाथ से मार दिया। उसके बाद किसान ने कहा कि ऐसा करो कि तुम अपनी बेटियों के साथ खुश रहो और मुझे अकेला रहने दो, क्योंकि जब मेरी बेटियां ही नहीं रहेंगी तो मैं तुम्हें रख के क्या करूंगा। किसान की जो सौतेली वाली पत्नी हुई थी वो अचंभा में हो गई कि बोले ऐसा क्यों कह रहे हो। बोलो क्या करें, जब कोई है ही नहीं तो तुम्हें मैं रख के क्या करूंगा, इसलिए तुम भी मेरे घर से चली जाओ या फिर मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ, तुम लोग अपना आराम से रहो। इसलिए उसने उसे घर छोड़ दिया और अपनी बेटियों के साथ फिर से किसान खुशी खुशी रहने लगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर इंसान को अगर अच्छे बुरे की पहचान अगर होती, अगर ये बात राधा बार बार समझा रही थी तो उन लोग को समझना चाहिए कि देखिए बुरे की आहट किसी न किसी को होती है, लेकिन हम लोग अनदेखा कर देते हैं कि हाँ बुरी इंसान हमारे जीवन में आकर हमारी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ करके रख देता है, लेकिन हमारे मत बुद्धि पे ऐसा ये रहता है कि हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए कि थोड़ा सा हम लोग को इंसान है, इंसान से गलती हो ही जाती है, तो इसीलिए हमेशा सतर्क रहें और सावधानी से काम करें, ताकि हमारे जीवन में राधा जैसी कोई लेडीज, राधा की माँ जैसी कोई लेडीज जीवन में आके हमारे हंसते खेलते जीवन को अस्त व्यस्त ना कर दे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा कि हाँ ये कहानी आपको कैसी लगी। तो धन्यवाद।